जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम कर रहे हैं इतिहास के प्रश्न, जो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को अंत तक देखिएगा। दोस्तों अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इनकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी क्लास चाहिए तो भी आप उसके लिए कमेंट करके बता सकते हैं, उनके लिए आपको वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसके भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों इसमें काफ़ी प्रश्न हैं, तो आप सारे प्रश्नों को अच्छे से देखना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? दोस्तों याद रखना, अभिनव भारत समाज की स्थापना दोस्तों ये की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा प्रश्न है, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? दोस्तों याद रखना, ये पुस्तक है अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, ये यूपीपीसीएस प्री 2015 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो दोस्तों याद रखना, भारतीय रियासतों के प्रति कांग्रेस ने अपनी जो नीति घोषित की थी पहली बार, वो की थी नागपुर अधिवेशन में। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, नागपुर अधिवेशन में। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं दोस्तों कौन एक सुमेलित नहीं है। दोस्तों पहला है भगत सिंह और दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। दोस्तों याद रखना, दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट दोस्तों ये किसने बनाया था? तो दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा। दोस्तों भगत सिंह नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। दोस्तों उन्होंने 1905 में इसकी स्थापना की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। दोस्तों हमसे प्रश्न में क्या पूछा हुआ है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा राइट। दोस्तों आगे देख लेते हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल, इनकी पुस्तक है बंदी जीवन। लाला रामचरण दास, दी ड्रीमलैंड, ये भी इनकी है दोस्तों, लाला रामचरण दास की दी ड्रीमलैंड। दोस्तों अगला है भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा, दी फिलोसफी ऑफ बम, ये भी इनकी है दोस्तों, ये भी राइट है। भगवती चरण बोहरा की याद रखना, दी फिलोसफी ऑफ बम। दोस्तों ये भी प्रश्न 2014 में आया हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? दोस्तों पहली बार कांग्रेस ने एक महिला को अध्यक्ष चुना था। हमसे डायरेक्ट पूछ लिया गया कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों वो थी कौन? एनी विसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917 का इन्होंने अधिवेशन किया था, एनी विसेंट। ऑप्शन ए राइट होगा, आंसर लिख देता हूँ यहाँ, एनी विसेंट। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। दोस्तों एक तरफ दे रखे लेखक और एक तरफ है हमारी कृतियाँ। देख लेते हैं कौन से लेखक किसके हैं। दोस्तों पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम क्या है? आनंद मठ। दूसरा है माइकेल मधुसूदन दत्त। दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है कैपिटल लेडी, कैप्टिव लेडी। दोस्तों अगला है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की गोरा है। अगला है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की है द ब्रोकेन विंग, द ब्रोकेन विंग। दोस्तों हमारा ये आमने सामने एकदम राइट है। अब इसके कूट देख लेते हैं, तो कूट क्या सही होंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन ए में देखा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न 2010 में आया हुआ है। प्रश्न अगला है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियाल ने की थी? किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवन चेरियाल ने की थी? तो दोस्तों वो किसकी अध्यक्षता की थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920 में सी विजय राघवन चेरियाल ने की थी, ये याद रखना। दोस्तों अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा,
निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में बताया था? तो दोस्तों ये बताया था लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ है समाचार पत्र और एक तरफ है प्रकाशक। समाचार पत्र और प्रकाशक। दोस्तों पहला है बंगाली। बंगाली दोस्तों ये बंगाली है, ये किसने प्रकाशन किया था? तो बंगाली किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। दोस्तों दूसरा है बंगवासी। बंगवासी ये किया था जोगेंद्र नाथ बोस ने। बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस ने किया था। दोस्तों तीसरा है वंदे मातरम। वंदे मातरम की बात करें तो दोस्तों यह है अरविंद घोष ने, और अमृत बाजार पत्रिका ये मोतीलाल ने। दोस्तों इसके कूट क्या हो गए? कूट को लिख लेते हैं, तो कूट जाएंगे इसके 3 1 2 4। 3 1 2 4 ये इसके कूट हो गए। दोस्तों इसके कूट आगे दे रखे हैं, उसमें हम ये आंसर लगा देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये प्रश्न के कूट दे रखे हैं 3 1 2 4, ऑप्शन बी में दे रखा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया हमारा। दोस्तों अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी राइट होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष पूछा हुआ है। प्रश्न को हम आराम से पढ़ना और देखना प्रश्न में क्या पूछा हुआ है। प्रश्न में पूछा हुआ है राष्ट्रीय प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष। दोस्तों यूरोपीय अध्यक्ष की बात करें तो वो थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूले ये थे अध्यक्ष। कौन? प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? दोस्तों महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह वो था चंपारण सत्याग्रह, और ये कहाँ पर है? बिहार में है। चंपारण सत्याग्रह बिहार में है। चंपारण सत्याग्रह बिहार में, ऑप्शन सी राइट होगा। और ये कब किया था? ये 1917 में किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दोस्तों यह स्थापना इसकी कब की थी वो हमें बताना है। तो दोस्तों ये की थी 1897 में इसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की। दोस्तों अगला प्रश्न है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यह दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? दोस्तों सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? तो दोस्तों याद रखना वो कौन थे? वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद थे। दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो दोस्तों ये सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? तो 1829 में। 1829 में समाप्त कर दी गई थी। कौन? सती प्रथा। याद रहेगी दोस्तों, डेट याद रखना। दोस्तों अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, तो दोस्तों इसके लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों इन ऑप्शन में दयानंद सरस्वती नहीं दे रखे हैं। जब दयानंद सरस्वती नहीं है तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा इसमें। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं। प्रसिद्ध पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं श्री अरविंदो। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, श्री अरविंदो। श्री अरविंदो इसके लेखक हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 18 प्रश्न, हमने जो अच्छे से कर लिए हैं। दोस्तों इन प्रश्नों को यहीं तक रखते हैं। दोस्तों हम अगली क्लास में और अच्छे से प्रश्न लेकर आएंगे। तब के लिए आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।